अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद है इस्लाम धर्म चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उस सच की जो इंसान के दिल को सुकून देता है और जिंदगी को एक मकसद देता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इल्म, ईमान और रूहानियत की रोशनी से चमक उठे, तो ये चैनल आपका अपना घर है। इस वीडियो का विचार मौलाना अज़जाद उक़ाबी क़ासमी साहब का है। अनुवाद मौलाना अरशद अली कासमी साहब ने किया है। ये पैगाम AI के जरिए पेश किया जा रहा है। तो आइए आज हम समझते हैं एक बहुत अहम सवाल, नबी और रसूल कौन हैं और अल्लाह ने उन्हें क्यों भेजा। हर इंसान चाहे वो किसी भी धर्म या कल्चर से हो, ये मानता है कि इस दुनिया को चलाने वाला कोई तो है जो सूरज को निकालता है, जो जमीन से पौधे निकालता है और जो हर दिल की दुआ को सुनता है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की जो सही और मुकम्मल पहचान इस्लाम सिखाता है वो किसी और जगह नहीं मिलती। इस्लाम का बुनियादी ऐलान है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वही पैदा करने वाला है, वही रिज्क देने वाला है और वही सब कुछ देखने और समझने वाला है। अब सवाल उठता है, अगर अल्लाह सब कुछ जानता है तो फिर नबी और रसूल की जरूरत क्या थी। अगर किसी स्कूल में किताबें तो हो मगर टीचर ना हो तो क्या बच्चे सही तरीके से सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को अकल दी, लेकिन सही रास्ता दिखाने के लिए अपने चुनिंदा बंदे नबी और रसूल भेजे। ये लोग इंसान ही थे मगर सबसे नेक, सबसे सच्चे और ईमानदार। वो लोगों के बीच रहते, उनके साथ खाते, हंसते, बात करते, लेकिन उनके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत होती थी। उनका मकसद क्या था? नबी और रसूल इसलिए भेजे गए ताकि इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत करे, किसी को उसका शरीक ना ठहराए, कमजोरों पर जुल्म ना करे, नाप तौल में धोखा ना दे और जमीन पर फसाद ना फैलाए। मिसाल के तौर पर जब लोग तिजारत में धोखा देते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो धोखा देता है वो हम में से नहीं। जब औरतों को नीचा समझा जाता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करे। और जब नस्ल और माल के बुनियाद पर लोग एक दूसरे को तुच्छ समझते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे इंसान एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। अल्लाह ने हर कौम और हर दौर में नबी भेजे ताकि कोई ये ना कह सके कि हमें तो खबर ही नहीं थी। सबसे पहले नबी थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, फिर आए हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने लोगों को तौबा का पैगाम दिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्होंने तौहीद का परचम बुलंद किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने जालिम फिरौन के सामने सच्चाई का इजहार किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने रहमत और माफी का सबक दिया। आखिर में आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। सूरह अल-अहज़ाब 34। उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। उनके जरिए जो हिदायत इंसानियत को मिली वो कयामत तक के लिए काफी है और वही मुकम्मल पैगाम है इस्लाम। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का तरीका है। कैसे तिजारत करें, खानदान निभाएं, कैसे इंसाफ और दया से जिंदगी गुजारें, सब कुछ कुरान और सुन्नत में है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछे अल्लाह को सबसे प्यारा इंसान कौन है, वो जो अल्लाह के बंदों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। दोस्तों, नबी और रसूल सिर्फ तारीख के किरदार नहीं हैं बल्कि जिंदा मिसालें हैं जो हमें सिखाते हैं कि इंसानियत और ईमान दोनों कैसे निभाएं। अगर हम उनकी बताई राह पर चलें तो हमारी जिंदगी में भी रोशनी, अमन और सुकून आ जाएगा। अल्लाह ने हमें समझ भी दी है और हिदायत भी दी है। अब ये हम पर है कि हम उस रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं या नहीं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस्लाम धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ईमान और इल्म की ये रोशनी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।